ओके बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्राइंगल्स चैप्टर क्लास 9th का, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसमें देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज वगैरह हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप पेशेंस बनाए रखना और सभी क्वेश्चंस को देखना कैसे होते हैं वो, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एग्जाम में वो उनको जरूर करके आएंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ट्राइंगल्स आपको पता ही होगा, एक पॉलीगन होता है, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है। अब इसमें ये टाइप्स नहीं ध्यान देने, कुछ नहीं देना, बस ट्राइंगल्स में आपको जो इस 9th क्लास में दिया है वो दिया है आपको कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं हम। तो मैंने एक ट्राइंगल और बना लिया, या फिर कोई भी दो चीज जब क्या हो, इक्वल हो, मेजरमेंट में इक्वल हो और सिमिलर हो, क्या हो, सिमिलर हो, तो वो बनता है आपका कॉन्ग्रुएंट। कोई भी चीज है, जैसे एक सर्कल मैंने ये बनाया और एक सर्कल मैंने ये बनाया, अब इनकी रेडियस क्या है, दोनों की सेम है, तो सर्कल 1 और सर्कल 2 आपस में क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो इस साइन का मतलब जो मैंने आपको बताया कॉन्ग्रुएंट, इसमें जो मैंने ये लेटा हुआ सांप बनाया है इसको बोलते हैं सिमिलर। एक तो देखने में फिगर क्या हो, सिमिलर हो, और दूसरा आपका क्या हो, इक्वल हो, उसके एंगल और साइड्स का मेजरमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये जो साइन बन गया आपका, किसका बन गया, कॉन्ग्रुएंट का। तो जब भी कोई दो फिगर या कोई भी दो चीज आपके सराउंडिंग में क्या है, सेम है, मेजरमेंट में भी और वो सिमिलर भी देखने में, तो वो क्या हो जाती है, आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो इसी चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब ट्राइंगल्स देखो, ये आपका ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल आपका ये है, इसको नाम दे दिया मैंने एबीसी और इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। अब आपस में पहले कह रहा हूं कि ये क्या है, दोनों, अरे वाह क्या बात है, तो दोनों क्या है, ये आपके कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि ये साइड इसकी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब इसमें आपका जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो यानी कि इससे मुझे पता लग जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर है बात। अब इनको मैं लिख के भी दिखा देता हूं कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू के, और ए सी इक्वल टू पी आर के, एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। क्लियर है। ऐसे ही आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब दो कोई फिगर या कोई भी दो चीज आपको क्या दे रखी है, सिमिलर और इक्वल दे रखी हैं, तो वो क्या होती हैं, आपकी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। अब इस चैप्टर में ट्राइंगल्स के बारे में ही हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब किसी भी ट्राइंगल की अगर तीन चीज क्या है, इक्वल दे रखी हैं, ठीक है, वो रिलेशन होगा कैसे, कौन सी तीन चीज इक्वल है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके बाकी चीज उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और उससे हम बता देंगे कि बाकी चीज भी क्या होगी, उसकी इक्वल हो गई। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये एबीसी फिर से एक ट्राइंगल है और ये पी क्यू आर। तो मैं कहूं इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंड ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो मैं लिख लेता हूं ये कि ए बी इक्वल टू किसके है, आपके पी क्यू के, और एंगल ए इक्वल टू है किसके, एंगल पी के, और आपका ए बी ए सी इक्वल टू किसके है, पी आर के। तो ये कोई भी तीन चीज, ठीक है, दो साइड एक एंगल, या फिर तीनों साइड, या फिर दो एंगल एक साइड, क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये यहां पर क्या हो जाते हैं कि हम यहीं पे बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर होगी। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो हम यहां पर लिख देते हैं फिर बाय सीपीसीटी। अभी फुल फॉर्म बताएंगे सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है कि सीपीसीटी से फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और बाय सीपीसीटी का मतलब होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। बस इतनी सी बात याद रखनी है और उसके बाद लिख देंगे बस कि आपका जैसे मुझे दिखाना है बीसी इक्वल टू किसके हो गया, बीसी इक्वल टू क्यू आर, बीसी इक्वल टू क्यू आर। तो यहां पर ये चीजें क्या हो जाती हैं, प्रूफ हो जाती हैं। अब ऐसी कौन कौन सी तीन चीजें हैं जो हमें ट्राइंगल्स में देखनी है तो वो क्या हो जाए, आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, बस पहला रूल है आपका साइड एंगल साइड। ठीक है, तो जैसे ये दो ट्राइंगल हैं तो आपकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको दिया है एंगल एंगल साइड, ठीक है, तो दो ट्राइंगल है आपके ऐसे, अगर इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये यहां पर क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर आपको दिया है एंगल एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल, तो ये दो ट्राइंगल, तो इसका कोई भी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर अगर किसी दो ट्राइंगल में साइड साइड और साइड, ठीक है, क्या है, इक्वल है, तो भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये भी क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक होता है आपका राइट एंगल, एक मतलब राइट एंगल और हाइपोटेनियस एंड वन साइड। ठीक है, इसको आरएचएस बोलते हैं, आरएचएस। ठीक है, तो यहां पर दो ट्राइंगल दिए हैं आपके, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और इसके सामने वाली हाइपोटेनियस और कोई एक भी साइड, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो यहां पर ये क्या हो गया, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आई होप सो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपके क्या है, रूल्स हैं दो ट्राइंगल्स को पता करने के लिए वो कॉन्ग्रुएंट हो है कि नहीं है, और बाकी अदर चीजें क्या हो जाएंगी, बाई सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगी। तो ओके, अब हम आ जाते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज पर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपर्ली, उसमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, और उस गिवन को लेकर हमें ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो चैप्टर क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे पहले। इन ए क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, एक मुझे एबीसीडी क्वाड्रिलेटर दे रखा है और एसी इक्वल टू एडी दे रखा है, दे रखा है एसी इक्वल टू एडी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि इस एंगल को वो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, सो दैट मुझे करना है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। देखो कितना सिंपल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन, तो मुझे गिवन में क्या दिया है, सबसे पहले ए सी इक्वल टू ए डी, ठीक है, और ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, विच मीन्स कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इतनी चीज लिख ली आपने। अब यहां लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है मुझे, तो टू प्रूव करना है एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अब यहां से करेंगे प्रूफ स्टार्ट। अब मैंने आपको क्या बताई थी, चार कॉन्ग्रुएंट रूल बताए थे। ठीक है, रूल समझ लो इन्हें या फिर क्राइटेरिया बोल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें देखो
AC इक्वल टू है किसके, AD के। सबसे पहले यहां लिखना इन जिन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, पहले उन दोनों ट्राइंगल को यहां पे लिख लेना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब यहां पर देखो इन दोनों ट्राइंगल में AC इक्वल टू क्या दे रखा है, AD। ठीक है, उसके बाद मुझे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। यहां पे लिख देंगे ये चीज मुझे गिवन से आई है, मतलब जिस चीज से वो मेरे को मिल रही है ना, वो चीज ब्रैकेट में आप लिख देंगे। ये भी क्या है, मुझे गिवन है। और उसके बाद एक साइड मुझे क्या दे रखी है, कॉमन दे रखी है, तो यहां लिख देंगे कॉमन। तो अब यहां पर देखो ये आपकी साइड हो गई, और ये एंगल, और ये साइड। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहां पर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के। अब इसने क्या पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। तो बीसी एंड बीडी, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो बीसी इक्वल टू बीडी। क्यों इक्वल हुई, मैंने बताया था आपको, सीपीसीटी बाय सीपीसीटी आप यहां पे लिख देंगे। और सीपीसीटी की फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। बात क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं है। बस आपको क्या देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया उन दोनों को ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए लग रहा है, और बाकी जो प्रूफ करनी है बस क्या लिख देना, बाई सीपीसीटी। ठीक है, बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। बस इतना है, पहला क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्या करेंगे, रीड करेंगे। देखो एबीसीडी क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इक्वल टू क्या दे रखा है, एडी इक्वल टू बीसी। ठीक है, फिर एंगल डी ए बी और सी बी ए। ठीक है, डी बी ए, डी डी बी डी बी ए। ठीक है, और एंगल सी बी ए, सी बी ए। ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है ना, और डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं मुझे। क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको दिख रहे होंगे ट्राइंगल डी ए बी, ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन सा क्राइटेरिया रूल लग रहा है, आप यहां भी देख सकते हो ऑलरेडी। देखो एक साइड इसके इक्वल दे रखी है इसमें, फिर ये एंगल दे रखा है मुझे, ठीक है, और ये क्या दे रखी है मुझे, कॉमन दे रखी है। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर लो, अलग फॉर्म कर लो। जैसे मैंने ये बना लिया ए बी डी, ठीक है, और मैंने फिर से बना लिया ये ए बी सी। तो यहां पर देखो ये तो मुझे दोनों में क्या मिल रही है, कॉमन मिल रही है। क्या मिल रही है, कॉमन। ये क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे क्या है, गिवन है। ठीक है, साइड गिवन है, एक एंगल। तो इसी एक ट्राइंगल में देख लो कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये साइड एंगल साइड मिल गया कॉन्ग्रुएंस रूल। अब बस लगा दो क्वेश्चन में। तो सबसे पहले वही आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन मुझे क्या दिया है, एडी इक्वल टू बीसी, और ट्रायंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ सबसे पहले ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब प्रूफ करेंगे तो जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हें क्या लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, अब देखो मैंने इन ट्रायंगल को अलग अलग बना लिया था, और मुझे रूल भी मिल गया था, क्राइटेरिया मिल गया था। तो एडी किसके इक्वल है,
एडी है आपका बीसी के, ठीक है, ये मुझे गिवन दे रखा है, ठीक है, एडी इक्वल टू बीसी गिवन। दूसरा एंगल ए यानी कि डी ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, सी बी ए, ठीक है, डी ए बी और सी बी ए, ये भी क्या है मुझे गिवन है। और ए बी और ए बी क्या हो गया आपकी, कॉमन होगी, ए बी और इक्वल टू ए बी, ये क्या हो गया आपकी, कॉमन हो गई। क्लियर है? तो ये आपकी साइड एंगल और साइड, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया आपके किसके, बी ए सी के। अब मैंने बताया था जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है, तो दो ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो यानी कि बाकी आगे देख क्या लिखा है, बीडी इक्वल टू ए सी। तो बीडी कहां है, देखो इसी ट्राइंगल में है क्या, हाँ ये रहा बीडी, और ए सी ये रहा, ठीक है, तो बाय सीपीसीटी से इक्वल, तो बीडी इक्वल टू ए सी, यहां पे लिख देंगे बाय सीपीसीटी। ये लो सेकंड प्रूफ हो गया हमारा, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब क्या कह रहा है, ए बी डी और बी ए सी, देखो ए बी डी ये वाला एंगल और बी ए सी ये वाला एंगल, ये भी किससा हो गया, बाई सीपीसीटी सा हो गया। थर्ड भी प्रूफ हो गया, लो यहां लिख देंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी बाय सीपीसीटी। बस इतना सा काम करना, चैप्टर में कुछ नहीं है, और ये चैप्टर कर लिया ना, इसके बाद आपका जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आ रहा है उसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। सेकंड क्वेश्चन डन। नहीं समझ आया तो फिर से एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं कि कैसे होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो ये भी सिंपल चैप्टर है। सबसे पहले अपना क्या काम है, क्वेश्चन को रीड करना है। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है बीसी और एडी पर, सो दैट सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो सी डी बाइसेक्ट एंगल, हाँ, सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, यानी कि मुझे प्रूफ करना है बी ओ इक्वल टू ओ ए, यानी कि ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, इस वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेना है मुझे, और ये वाला ट्रायंगल लेना। तो क्राइटेरिया आप यही ढूंढ लो पहले, ठीक है, क्राइटेरिया इसी इन्हीं दो ट्रायंगल्स में ढूंढ लो। पहले क्या होगा, देखो ये 90 एंगल, ये 90 एंगल, ठीक है, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऐसे नाम दे सकते हैं आप। क्लियर है? और ये वाली साइड एडी इक्वल टू बीसी मुझे गिवन है, तो कौन सा रूल मिल गया मुझे, क्राइटेरिया मिल गया, एंगल एंगल साइड। बस यही मुझे क्या रखना है, लिखना है इसमें, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो क्राइटेरिया मैंने फाइंड कर लिया कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, तो वही चीज क्राइटेरिया को क्या करेंगे हम, दो ट्राइंगल को लेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, जो जो हमने फाइंड आउट करा है पहले उसको लिख के। तो सबसे पहले क्या काम है आपका, गिवन लिखना है, ठीक है, तो गिवन में मुझे क्या दिया है, एडी इक्वल टू बीसी, ठीक है, और एंगल ए एंड एंगल बी कितना दिया है, 90 डिग्री का, ठीक है। टू प्रूव करना है मुझे सी डी बाइसेक्ट ए बी। अब मैंने बताया था जब बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो सी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ओ ए और ओ ए, ओ बी और ओ ए, ये मुझे प्रूफ करना है। अब ये दोनों किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में मैंने पहले बता दिया था, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ मैंने पहले कर दिया, ठीक है, आप भी कर सकते हो, और बस आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है। देखो प्रूफ, यहां पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वही जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, आप क्या लिख लेंगे, वो तो दोनों ट्रायंगल को यहां डिस्क्राइब कर लेंगे। तो एंगल ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, तो क्या क्या लिया था हमने, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, दोनों क्या है, ईच 90, ठीक है, जो भी गिवन है आपको, यानी कि जिससे जो भी प्रॉपर्टी से दो चीज इक्वल हो रही है, आपको क्या लिख लेना है, वो ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, यहां पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, जिंदगी में एक बार मिलती हैं फिर, और कभी नहीं मिलती फिर, तो
उसमें क्या करेंगे आप, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एडी इक्वल टू बीसी। मुझे क्या है, ये गिवन है, क्या है, गिवन है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब ये आपका एंगल, ये एंगल और ये साइड, तो बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, बीओसी के। ठीक है, तो यहां मुझे पता लग गया कि ओबी इक्वल टू क्या हो रहा है यहां पर अब, ओ ए। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ओबी किसके इक्वल हो गया, ओ के किससे, बाय सीपी सीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो बस, यानी कि दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी लाइन आपकी बी ए या ए बी, तो यहां लिख देंगे सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, कितना इजी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप रिपीट करके देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, अब देखो पैरेलल, यहां पर क्या पता होनी चाहिए आपको, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे क्या लिखा है, एल एम आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, एल और एम पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी और क्यू, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए, इन दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। देखो कितना सिंपल है भाई, आपस में पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे दिए मैंने। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए, क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या दे रखा है मुझे, एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू। ठीक है, ओके, टू प्रूव करना है मुझे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, अब यहां पर देखो जो मैंने एंगल आपको दिए हैं, ठीक है, ये कैसे इक्वल हुए हैं भाई, देखो जैसे ये आपकी पैरेलल लाइन होती है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पर ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर देखो, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 3 इक्वल टू किसके हो गया, एंगल 4 के। और जब ये और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ हो गया। ठीक है, बाय अल्टरनेट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल प्रूफ। देखो, तो यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, तो यहां पर एंगल 1 इक्वल टू किसके हो गया, एंगल 2 के। यहां पर लिख देंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, सेम चीज यहां पर लिख देंगे। उसके बाद ए सी आपकी क्या हो गई, कॉमन हो गई, क्या हो गई, कॉमन। ठीक है, ए सी आपकी क्या होगी, कॉमन होगी। तो ये देखो, एंगल एंगल एंड साइड, तो बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सिंपल, किस रूल से या किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल साइड। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहले आपका वही काम, फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। ठीक है, तो लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है,
बाइसेक्टर का मतलब है एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एंगल 2। ठीक है, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, या मतलब ये वाला एंगल क्यू और एंगल पी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद ए बी आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉमन। तो ये आपका एंगल एंगल साइड मिल गया क्राइटेरिया, उससे प्रूफ कर देंगे ए पी बी और ए क्यू बी को। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन मुझे क्या है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, विच मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। ठीक है, और एंगल क्यू एंड एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल पी क्या दे रखे हैं, ईच 90। टू प्रूफ, सबसे पहले क्या करना है मुझे, प्रूफ टू प्रूफ करना है ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, आ जाओ प्रूफ पे। देखो, पहले हमने क्राइटेरिया रूल देख लिया है। ठीक है, उस क्राइटेरिया रूल को क्या करना है, बस इसमें लिखना है। तो जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं उसको लिख लो पहले, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। भाई गिवन दे रखा है मुझे तो गिवन लिख देंगे। और एंगल क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल पी ईच 90। और ए बी आपकी क्या हो गई, कॉमन हो गई। क्या हो गई, कॉमन। तो ये किससे हो गया, एंगल एंगल साइड। तो बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, तो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके किसके, ए क्यू बी के। सिंपल। अब यहां पर देखो क्या पूछा दूसरा में, बीपी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स एंगल ए। भाई बीपी इक्वल टू बी क्यू हो गया, नहीं हो गया, बाई सीपीसीटी, और दोनों इक्वल है यानी कि इक्वी डिस्टेंस पे हो गए। सिंपल। तो यहां पे लिख देंगे बी क्यू इक्वल टू बीपी इक्वल टू बी क्यू बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। एग्जाम के बस एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना मेरी वीडियो देख के, आपको क्या हो जाएगा, प्रॉपर तैयारी हो जाएगी कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई, और ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, एंड एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। सो दैट करना बी सी इज इक्वल टू डी ई। देखो बी सी इक्वल्स टू डी ई, विच मीन्स ये कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं आपके, देखो तो यानी कि ये वाला ट्राइंगल पूरा हो रहा है इससे, और यहां पर ये वाला ट्राइंगल पूरा हो रहा है इससे। तो कौन कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं आपके, एक तो इसको मैं इसी कलर से बना लेता हूं, थोड़ा और डार्क कर देता हूं समझने के लिए, ये ठीक है, ज्यादा डार्क हो गया, कोई नहीं, समझ आ गया होगा आपको कि कौन कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं आपको, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इतनी सी बात ध्यान रखना। अब इन दोनों ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा कि मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये इतना एंगल ऐड हो रहा है, दोनों में इक्वल पार्ट ऐड हो रहा है। जब दोनों में हम किसी चीज, दो इक्वल चीजों में दो इक्वल चीज ऐड करेंगे तो वो क्या रहते हैं, आपस में इक्वल ही रहते हैं। तो यहां पर देखेंगे अब, तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन दे रखा है ए सी इक्वल टू ए ई एंड ए बी इक्वल टू ए डी। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है।
और 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर में भी आ जाता है, तो इस आराम से देखेंगे बड़े प्यार से। ठीक है बच्चों, देखो और क्या दे रखा है मुझे, एंगल बी ए डी, एंगल ई ए सी, जिनको मैंने नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2। आप भी इनको नाम दे सकते हैं, तो सॉल्व करने में क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ करना है बी सी इक्वल टू डी। अब मैंने बता दिया कि ये दोनों जो लाइन है कौन से ट्राइंगल्स में आ रही है, एक तो आ रही है ए बी सी। तो प्रूफ जब हम करेंगे, यहां पे लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा लिया है मैंने, ए ई डी, ए ई डी। क्लियर है ये बात इतनी सी। अब यहां पर देखेंगे, देखो कौन सा क्राइटेरिया रूल हमें मिल रहा है। तो एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल मत समझ लेना, ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसकी ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल है, ठीक है। और ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल की, ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल हो गया आपका। तो साइड एंगल साइड कौन सा लग गया, क्राइटेरिया लग गया, और उससे दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। वेरी गुड। देखो बच्चों, अब यही हमें चीज मुझे क्या लिखनी है, इसमें लिखनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखेंगे ए बी इक्वल टू क्या है, ए डी। फिर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 के, ठीक है। बट ये क्या आया है, ऐसे देखो इस वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ रहा है, जो कि दोनों डिफरेंट ट्रायंगल से रिलेट कर गए हैं। तो यहां पर क्या कर रहा है, देखो ये इक्वल पार्ट ऐड हो रहा है, ठीक है। इस इक्वल पार्ट को नाम दे देता हूं मैं ए, दे दिया मैंने, क्या दे दिया, ए, ठीक है। तो इस एंगल 1 में मैंने ए ऐड करा और एंगल 2 में भी एंगल ए ऐड करा, ठीक है। अब ये पूरा एंगल क्या बन गया, बी ए सी, बी ए सी, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे इसको बी ए सी, और ये वाला कितना बन गया आपका, ई ए डी, ई ए डी, बस हो गया। अब उसके बाद लिख दो ए सी इक्वल टू ए ई, ये गिवन है आपका, ठीक है। और ये भी क्या था, गिवन था। तो यहां पर ये एक साइड मिल गई, ये एक एंगल मिल गया, और ये साइड मिल गई। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एईडी। क्लियर है। अब यहां से क्या बताना है मुझे, बीसी इक्वल टू डी ए। तो बीसी इक्वल टू डी ए लिख दो, और यहां पे लिख देना बाय सीपीसीटी। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सोल्व हो गया। ना समझ आए दोबारा देख लेना, प्रैक्टिस करना, मैथ्स आती है प्रैक्टिस करने से। आप कितनी बार भी देख लोगे, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन करना नहीं आएगा। तो पहले क्या काम है आपका, क्वेश्चन को रीड करो, फिर उसको देखो कौन सा क्राइटेरिया उसमें लग रहा है, और उसको बस यहाँ पे लिख दो, और आपका चैप्टर सिंपली समझ आने लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बहुत शानदार इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा, उसको करेंगे फिर बाद में, ठीक है। AB is a line segment and P its midpoint, ठीक है। D and E are points on the same side of AB, ठीक है। एंगल दिस और दिस इक्वल दे रखा, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। सो दैट करना मुझे DAP, DAP ये वाला, और BEP, ठीक है, या EBP, EBP। अब इसमें देखो यहां पर भी क्या हो रहा है कि जब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं तो इतना एंगल ऐड हो रहा है, ठीक है। और जब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं तब भी इसमें इतना ऐड हो रहा है। इक्वल कौन सा दे रखा है, एंगल 1 और एंगल 2। इसको मैं मान लू क्या, फिर से ए मान लिया मैंने, ठीक है। सेम उसी क्वेश्चन की तरह होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो अच्छे से देखेंगे इसको भी। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे हम, गिवन क्या है मुझे। तो गिवन दिया है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, पी इज ए मिड पॉइंट, ठीक है। पी क्या दे रखा है, इज मिड पॉइंट, ठीक है, ए बी का। तो यहां पर मिड पॉइंट है, तो ए पी इक्वल टू क्या हो गया, पी बी।
ये लिखना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इजीली तरीके से। ठीक है, उसके बाद एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई के। ठीक है, और आपको, हाँ, बी ए डी ये वाला एंगल और ए बी ई ये वाला एंगल भी इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो मैं इनको लिख लेता हूं, मतलब लिख दिया है। आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, और दे रखा है एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। ठीक है बच्चों, धैर्य रखना। ठीक है, आपको समझ आएगा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। और इसको मैंने नाम दे दिया एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। अब करते हैं प्रूफ। देखो, जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, पहले आपको उनको लिख लो। इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। क्लियर है? अब क्राइटेरिया देखेंगे। देखो, कौन सा क्राइटेरिया मिल रहा है? एंगल साइड एंगल। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर से इसका क्या कर देता हूं, अलग डायग्राम बना देता हूं। एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, ये ए पी डी और ये आपका पी बी ई। ठीक है, अलग बना दिया मैंने। ये इसके इक्वल है, क्योंकि दो पी क्या है, मिड पॉइंट है, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, ये भी गिवन है, और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल दे रखा है। बट इसमें क्या है, ये दिया नहीं है इसमें। इसमें एक एंगल ए बीच में ऐड हो रहा है, ये तब जाके ये इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल वन और एंगल टू, इसको रहने देते हैं। यहां पर देखेंगे आप, इतनी बात समझ आ गई। तो ये वाला जो एंगल आ रहा है आपका, ये वाला, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, एंगल वन प्लस एंगल ए, और ये कौन सा आपका, एंगल टू प्लस एंगल ए। अब शायद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो तब जाके क्या बना रहे हैं आपका, ए पी डी और ई पी बी। अब यही चीज हम लिख देंगे। देखो, तो सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये मुझे क्या है, गिवन है, ये आपका गिवन हो गया। सेकंड चीज, एपी इक्वल टू पीबी, ये भी क्या है, मुझे गिवन है। और एंगल वन इक्वल टू क्या है, एंगल टू गिवन है मुझे, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। अगर मैं इसमें एंगल वन प्लस ए और एंगल टू प्लस एंगल ए कर दूं, यानी कि ये वाला इतना पार्ट मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने लिखा भी है यहां पर ये। ठीक है, तो ये एंगल क्या बनना है, ए पी डी, एंगल ए पी डी और एंगल ई पी बी। ठीक है, ये मैंने प्रूफ करा है, ये मुझे गिवन दे रखे थे। तो ये हो गया आपका एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, ये बात, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। ठीक है, अब हमें पता है बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, बाकी चीजें भी इस ट्रायंगल की क्या होंगी, इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। तो एडी इक्वल टू बीई, एडी इक्वल टू बीई, एडी इक्वल टू बीई क्या हो गया आपका, बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, ना समझ आए फिर से एक बार रिपीट करके देखो, डेफिनेटली समझ आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और पहली एक्सरसाइज आपकी डन हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा इसके बाकी के दो एक्सरसाइज, जो हम एक दो दिन में अपलोड कर देंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ए बी सी, राइट एंगल एट सी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, हर किसी स्कूल में देखा जाता है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, आता ही आता है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले प्रूफ करना है मुझे ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। ए एम सी ये वाला ट्राइंगल, मैं दोबारा से इसका डायग्राम बना देता हूं।
महिंद्रा का लोगो देखा ना आपने, महिंद्रा का लोगो ही बना दिया लोग, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना, महिंद्रा का लोगो कॉन्ग्रुएंट अगर आता होगा ना एल्गोरिथम में, जब डाला होगा डेवलपर ने, तो उसने कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया होगा, तभी तो सिमिलर बने होंगे इक्वल, ऐसे नहीं बनता हर कोई भी चीज, ठीक है। आप गेम बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, मैथमेटिक्स आनी बहुत जरूरी है आपको। तो ये आपको एम दिया है, ये बी, डी, ए और सी। अब देखो गिवन क्या क्या लिखा है, पहले गिवन लिख लेते हैं हम, बहुत सिंपल है क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट है। गिवन दिया है मुझे, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। एम क्या है, हाइपोटेनियस है, और एम क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस ए बी का, तो यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगी, पहली चीज। सी इज जॉइंट टू एम, सी इज जॉइंट टू एम, ठीक है, प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम भी दे रखा है, वेरी गुड। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, तो भाई बस हो गए ना दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। देखोगे साइड एंगल साइड, क्लियर है। बस यही चीज हमें क्या करनी है, हम लिखनी है। पहले तो गिवन लिख लो, गिवन दोबारा क्यों लिख रहा हूं मैं, ओके गिवन। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, ठीक है, जिसमें सी क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। एम क्या है, एम इज मिड पॉइंट है, और एम किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू बी एम, और डीएम इक्वल टू सीएम हमें दे रखा है। देखो डीएम इक्वल टू सीएम कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर इक्वल टू चीफ मिनिस्टर, देख लो मैथमेटिक्स कुछ भी कर देती है भैया। ओके, टू प्रूफ, सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है मुझे, कलर होने चाहिए डिफरेंट बार बार, तभी तो मजा आता है बच्चों को। देखो अब जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने लिख लो, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है, वहां मैंने प्रूफ कर दिया ऑलरेडी, बस लिखना है आपको। देखो कैसे, इसको एंगल 1 और एंगल 2 मान लो भाई साहब, डीएम इक्वल टू सीएम अभी हमने करे थे, ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन इक्वल होती हैं तो इनका अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर आपका ए एम इक्वल टू बी एम, ये भी क्या है, गिवन है। तो ये हो गया आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ए एम, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, आपके ट्रायंगल बी एम डी के, ठीक है, दो चीज इक्वल प्रूफ हो गई। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, डीबीसी इज ए राइट एंगल, हमें दे रखा है ये सिर्फ 90 है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है डी बी सी राइट एंगल प्रूफ करना है, ठीक है। ये एक 90 दे रखा है, दूसरा मुझे 90 प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ होगा भाई साहब, यहां पर आ जाओ, बाई सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया आपके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ओ बाई सीपीसीटी से इक्वल प्रूफ हो गए। तो इसको नाम दे दो एंगल 3 और एंगल 4। तो यहां लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी, ठीक है। अब यहां पर मैंने ले लिया कि ये क्या है, सी डी इज ट्रांसवर्सल, क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो ये कौन से हो गए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके। जब ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स यानी कि अपोजिट एंगल्स ऐसे इक्वल हो गए दो साइड्स में ऐसे, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, तो आपकी डीबी और एसी यानी कि डीबी और एसी क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी। तो यहां लिख देंगे डीबी पैरेलल टू एसी, हो गया। अब जब डीबी पैरेलल टू एसी हो गया, अब ये देखो ये आपका 90 दे रखा है ऑलरेडी, और ये एंगल ये, जब दोबारा बताता हूं इसको, देखो जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये आपके जो ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर सेम साइड पर दो एंगल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि उन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो यहां पर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल सी तो मुझे 90 दे रखा है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस
90। तो ये भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। तो यही तो प्रूव करना था, डीबीसी क्या हो गया आपका 90 डिग्री। बस ये सेकंड भी आपका प्रूफ हो गया। अब बचा आपका क्या, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। चलो इसे प्रूफ कर लेते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे। ये आपकी क्या है, ए बी है, ठीक है। ये रस सी एम। तो पहले मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल को मैं फिर से बना लेता हूं ये डायग्राम। इस बार इन ट्राइंगल ए डी बी डी, थोड़ा इधर से करता हूं, डी बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साइड में ये क्या लेनी है, इक्वल लेनी है, ये चीज प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो बाई सीपीसीटी से ये इक्वल हो गया, बाई सीपीसीटी से ये इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करे थे, ठीक है। उसके बाद ये 90, ये 90 और ये क्या होगी, कॉमन होगी, तो हो गया कॉन्ग्रेंट प्रूफ बस। तो ए बी इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी, ठीक है, क्योंकि हमने जो पहला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ करे थे, तो ये और ये बाई सीपीसीटी से इक्वल हो गए। एंगल बी और एंगल सी ईच 90 हमने अभी प्रूफ करे, और बीसी क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया, ये आपका कॉमन हो गया। क्लियर है। अब देखो यहां से क्या इक्वल हो गया, सी डी इक्वल टू ए बी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना सी एम इजिकल टू हाफ ओ ए बी। तो यहां पर देखेंगे अब, जो आपके यहाँ सी डी है, तो सी डी को क्या लिख सकता हूं मैं, सी एम इजिकल टू डी एम, और ये होगा इसके हाफ ऑफ इक्वल टू सी डी के, ठीक है। चैप्टर 5 में इक्वलेट ज्योमेट्री जो है आपका, उसमें ये चीज को अच्छे से मेंशन करा हुआ, ये चीज आनी जरूरी है, वरना क्वाड्रिलेटर में भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना, मैं समझाऊंगा कैसे होती है। ए बी, तो ये आपका ए एम इजिकल टू बी एम, हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, हाफ ऑफ ए बी। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इनके पार्ट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका, या फिर ऐसे लिख लो, ए बी इक्वल टू, हमने भी ऊपर क्या प्रूफ करा था, सी डी इक्वल टू, अभी हमने प्रूफ करा था सी डी इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैं इसको हाफ ऑफ और हाफ ऑफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ ऑफ सी डी किसके इक्वल है, सी एम के, ठीक है, बस हो गया इक्वल टू, प्रूफ हैंस प्रूफ। तो ये पहली एक्सरसाइज आपकी डन हो गई। आपको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, तो दोबारा इसको देखो, और क्या चीज कमी है इसमें क्वेश्चन में, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। रिवीजन करो, बार बार करो। तो ये पहली एक्सरसाइज हमारी डन हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।